दोस्तों, कॉकसस क्षेत्र यानी अर्मीनिया और अजरबैजान का इलाका एक बार फिर तनाव का केंद्र बन चुका है। रात के समय लगातार कई दिनों से अजरबैजान की तरफ से भारी गोलीबारी अर्मीनिया के अंदर की जा रही है और एक बार फिर से एक बड़ा विवाद और युद्ध की चिंगारी इस क्षेत्र में दहक रही है। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच इस समय एक बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इसके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की को काउंटर करने के लिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक कदम भारत ने खेला है। हम पिछले कई दिनों से लगातार ये बता रहे हैं कि ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया यहाँ पर भारत अपनी मौजूदगी बढ़ाने वाला है और कॉकसस क्षेत्र में भारत की बड़ी एंट्री होने वाली है। और अब इसके बड़े संकेत मिल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस का दौरा करने वाले हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है और तुर्की की दुखती रग भी है। इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़े वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच तकरीबन 1000 किलोमीटर की सीमा रेखा है जो पूरी तरह से सेना से घिरी हुई है और 1990 के दशक से बंद पड़ी है। पिछले 40 सालों में दो बड़े युद्ध हो चुके हैं और 2020 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग पर अपना पूरा नियंत्रण वापस लिया था। इस ऑपरेशन के बाद वहां के लगभग 1 लाख एथनिक अर्मीनियाई लोग भागकर अर्मीनिया आ गए। अब हालात फिर से गर्म है। हालांकि मार्च 2024 में दोनों देशों ने एक शांति संधि का खाका तैयार किया था जिसे 2026 तक लागू करने की बात थी। इस संधि में सीमा निर्धारण और अर्मीनिया के संविधान में बदलाव की शर्तें हैं, लेकिन तब से अब तक सीमा पर संघर्ष बढ़ गया है। अजरबैजान अब छोटे छोटे हमलों और दबाव की रणनीति अपनाकर अर्मीनिया को झुकाना चाहता है। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने तो साफ साफ कहा है कि अर्मीनिया फासिस्ट खतरा है जिसे खत्म करना जरूरी है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी चेतावनी दी है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर युद्ध का खतरा है। तनाव का केंद्र बना है अर्मीनिया का सबसे दक्षिणी प्रांत सियूनिक। यह इलाका अजरबैजान को उसके इंक्लेव नाखचिवान से जोड़ता है और यहीं से अर्मीनिया की ईरान से कनेक्टिविटी होती है। अब अजरबैजान चाहता है उसे इस इलाके से एक कॉरिडोर मिले जिससे वो नाखचिवान तक पहुंच सके। कहा गया है कि ये इलाका अर्मीनिया का ही रहेगा, लेकिन यहाँ येरेवन यानी राजधानी का नियंत्रण नाम मात्र होगा। कुछ अजरबैजान नेताओं ने यह भी कहा है कि ये इलाका ऐतिहासिक रूप से उनका है, हालांकि अभी तक कोई औपचारिक दावा नहीं किया गया है। अर्मीनिया के लिए ईरान एक जीवन रेखा की तरह है। उसकी सीमा सिर्फ दो देशों ईरान और जॉर्जिया से खुली है। ईरान और अर्मीनिया के रिश्ते अच्छे हैं, भले ही एक इस्लामिक देश हो और दूसरा ईसाई। ईरान ने स्पष्ट कहा है वह किसी भी सीमा परिवर्तन का विरोध करता है। मई में ईरानी रक्षा मंत्री ने अर्मीनिया का दौरा भी किया। दूसरी ओर रूस, जो पहले अर्मीनिया का सहयोगी था, अब अजरबैजान के करीब आ गया है। इस स्थिति में अर्मीनिया खुद को चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है। मेघरी नाम का एक ऐतिहासिक कस्बा जो ईरान से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर है, वहां के लोग हमेशा टेंशन में रहते हैं। वहां के डिप्टी मेयर बगरत ने बताया 2023 में नागोर्नो काराबाग की घटनाओं के बाद अब यहाँ भी डर का माहौल है। इसी इलाके में ईरानी ट्रकर्स आते हैं। शराब नहीं मिलने की वजह से लोग यहाँ से वाइन की बोतलें खरीदते हैं। यहाँ के लोग कहते हैं अगर ईरान से जुड़ी सीमा भी बंद हो गई तो अर्मीनिया के लिए ये आपदा से कम नहीं होगा। अर्मीनिया की सेना से अजरबैजान की सेना काफी ज्यादा मजबूत है। छोटा देश होने की वजह से अजरबैजान इसका फायदा उठा रहा है। अर्मीनिया से लगभग 4 गुना ज्यादा बड़ा अजरबैजान का डिफेंस बजट है। अर्मीनिया के पास सिर्फ 4 फाइटर जेट हैं, तो वहीं 15 से 20 फाइटर विमान अजरबैजान के पास है। अर्मीनिया की ड्रोन क्षमता काफी सीमित है, तो वहीं अजरबैजान के पास तुर्की के काफी भारी ड्रोन हैं। और भी सभी पैरामीटर्स में, चाहे टैंक हो, हेलीकॉप्टर हो, सब में कई गुना आगे अजरबैजान है। यही कारण है कि अर्मीनिया अपनी डिफेंस ताकत को काफी मजबूत कर रहा है और भारत से हथियार वगैरह ले रहा है। इसके अलावा ईरान भी अर्मीनिया की मदद कर रहा है। अर्मीनिया अब अपनी वायुसेना में सुखोई 30 फाइटर विमान को शामिल कर सकता है, जो कि वह भारत से ले सकता है, लेकिन उसे अब कई बड़े स्टेप तेजी से लेने की जरूरत है क्योंकि अजरबैजान का खतरा इस समय उसके सिर पर मंडरा रहा है।
दूसरी तरफ भारत भी अब इस रीजन में अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। बात करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस यात्रा के बारे में। एक ऐसी यात्रा जो न सिर्फ यूरोप बल्कि पश्चिमी एशिया और पूरे भूमध्य सागर क्षेत्र की राजनीति में गूंज छोड़ गई है। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक खूबसूरत द्वीप देश है, लेकिन पिछले 50 सालों से एक कड़वे बंटवारे से जूझ रहा है। दक्षिणी हिस्सा, जिसे रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहा जाता है, वहां ग्रीक मूल के साइप्रस लोग रहते हैं। उत्तरी भाग, जहां तुर्की की सेना की मौजूदगी है, वहां तुर्की मूल के साइप्रस लोग रहते हैं। इस हिस्से को 1983 में नॉर्थ साइप्रस नाम से अलग घोषित कर दिया गया, लेकिन आज तक इसे सिर्फ तुर्की ही एक देश के रूप में मानता है। संयुक्त राष्ट्र और बाकी दुनिया इसे अवैध कब्जा मानते हैं। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर सेना भेजी थी, ये दावा करते हुए कि वो तुर्क मूल के लोगों की रक्षा कर रहा है। तब से लेकर आज तक द्वीप 2 हिस्सों में बटा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र कई बार मध्यस्थता कर चुका है, कई शांति वार्ताएं भी हुई, लेकिन 3 बड़े मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। पहला पावर शेयरिंग, दूसरा जमीन और संपत्ति का अधिकार, तीसरा तुर्की सेना की मौजूदगी। ग्रीक साइप्रस चाहता है कि देश फिर से एकजुट हो, एक लोकतांत्रिक संघीय ढांचा हो। वहीं तुर्की और उत्तरी साइप्रस अब चाहते हैं कि उन्हें एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। इस पूरे विवाद में और आग तब लग गई जब साइप्रस के समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार मिले। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस ने दुनिया की बड़ी कंपनियों और देशों के साथ गैस की खुदाई के लिए समझौते किए, लेकिन तुर्की ने कहा है इसमें उत्तरी साइप्रस के लोगों का भी अधिकार है। इसके बाद तुर्की ने अपनी नौसेना भेज दी और खुद ही समुद्र में ड्रिलिंग शुरू कर दी। इससे समुद्री टकराव की नौबत आ गई, यानी जो विवाद पहले सिर्फ जमीन तक सीमित था, अब वो समुद्र में भी उतर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं है, इसके 3 बड़े संदेश हैं। पहला, तुर्की को जवाब, एक कूटनीतिक चाल। तुर्की पाकिस्तान का खुला समर्थन करता है, खासकर कश्मीर मुद्दे पर। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान दिए। ऐसे में मोदी जी का साइप्रस जाना और साइप्रस की संप्रभुता और एकता का समर्थन करना तुर्की के लिए एक सीधा लेकिन शांत संदेश है। अगर आप कश्मीर पर बोलते हैं तो हम भी साइप्रस पर अपना स्टैंड साफ करेंगे। दूसरा, यूरोप में भारत की पकड़ मजबूत करना। साइप्रस जल्द ही EU काउंसिल की अध्यक्षता करने वाला है। भारत इस मौके का फायदा उठाकर यूरोपीय संघ के साथ टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और व्यापार समझौते को बढ़ावा दे सकता है। साइप्रस जैसे छोटे लेकिन रणनीतिक देशों से गहरे रिश्ते भारत को यूरोपियन बाजार और नीति निर्माण में अहम जगह दिला सकता है। तीसरा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में भूमिका। ये कॉरिडोर भारत को मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप से जोड़ता है। साइप्रस इस रूट पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अगर भारत और साइप्रस साथ काम करे तो ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत के व्यापार को बढ़ाएगा बल्कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी चुनौती देगा। साइप्रस के लिए भारत का समर्थन एक राजनयिक ढाल जैसा है। तुर्की के दबाव के बीच भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर साथ खड़ा हो तो साइप्रस को वैश्विक मंचों पर मजबूती मिलेगी। साथ ही भारत के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग से साइप्रस की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी। साफ है कि फाइनली जिस तरह से तुर्की लगातार भारत के खिलाफ कश्मीर कार्ड खेलता आया है, अब भारत भी साइप्रस कार्ड तुर्की के खिलाफ खेलने की तैयारी कर चुका है और ये दौरा तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। भारत की इस फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक कदम के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।